जय श्री श्याम, जय मनोना धाम, जय परम पूजनीय महंत जी महाराज। अगर आप आना चाहते हैं मनोना धाम, आप लोगों के लिए तारीख नोट करनी है। अगर आप 5 अगस्त से लेकर के अगर आना चाहते हैं 25 सितंबर तक मनोना धाम, तो आपके लिए काफ़ी सारी जानकारी लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि आपको जानना ज़रूरी है कि अगर आप 100-150 या फिर 1000, 4000, 5000 किलोमीटर से आ रहे हैं या फिर देश विदेश या आंध्र प्रदेश से आ रहे हैं, तो आपके लिए किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है। आपके लिए जानना होगा कि भाई महंत जी महाराज किस दिन बैठते हैं, किस दिन नहीं बैठते हैं, या फिर आप 5 अगस्त से लेकर 25 सितंबर तक आएंगे तो उस बीच में महंत जी महाराज कौन कौन से दिन बैठेंगे, कौन कौन से दिन नहीं बैठेंगे। क्योंकि यहाँ पे ऐसा होता है कि महंत जी महाराज हफ्ते में 2 दिन नहीं बैठते हैं, तो वो हफ्ते में कौन कौन से दिन महंत जी महाराज नहीं बैठते हैं ये मैं आपको इस वीडियो में बता दूंगा। और साथ ही साथ मैं जानवाऊंगा आपके लिए कि भाई जिसको नहीं पता है कि आखिरकार हमारा मनोना धाम जो है वो कहाँ पड़ता है, तो ये भी आप लोगों के लिए जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि कुछ नए लोग हैं जो पहली बार मनोना धाम आना चाहते हैं, तो उनके लिए किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है और किन किन चीज़ों की सावधानी बरतनी है, जो कि इनके लिए कोई भी यहाँ पे दिक्कत वाली बात ना हो। क्योंकि अगर जो लोग पहले सारी बातें जानते होंगे तो उनको कोई भी यहाँ पे दिक्कत परेशानी नहीं होने वाली है। नहीं तो नए लोग जो होता है उनके लिए काफ़ी दिन यहाँ पे लग जाते हैं, 1 से 2 दिन भी लग जाते हैं, 3 दिन भी लग जाते हैं। और मैं आपके लिए बताऊंगा कैसे आप यहाँ पे 1 दिन में अपने मरीज को महंत जी महाराज से दिखा सकते हो, या फिर आप नॉर्मल भी अगर खुद को भी आशीर्वाद लेना चाहते हैं, मतलब खुद आशीर्वाद लेना चाहते हैं महंत जी का, तो वो कैसे ले सकते हैं 1 दिन के अंदर। क्योंकि यहाँ पे ऐसा होता है कि कुछ लोगों के लिए आधी जानकारी नहीं होती है, वो यहाँ पे आ जाते हैं, उनके बाद महंत जी महाराज से मिलने के लिए उन्हें 2-2 दिन लग जाते हैं। पता ही नहीं चलता है कि कैसे करना क्या होता है, टोकन का जो सिस्टम होता है वो क्या रहता है, कि टोकन से महंत जी महाराज कैसे मिलते हैं, या फिर बिना टोकन के महंत जी महाराज से मिलना है तो वो कैसे मिलना है। सारी जानकारी इस वीडियो में मैं आपके लिए दे दूंगा। तो और मैं आपके लिए बता दूंगा कि आखिरकार हमारा जो मनोना धाम है वो कहाँ पड़ता है, कैसे आना है, किस चीज़ से आप आ सकते हैं, कहाँ से कम किराया लगेगा, कहाँ से ज़्यादा किराया लगेगा, या फिर आपके लिए यहाँ पर रुकने खाने पीने की व्यवस्था क्या रहने वाली है, क्या नहीं रहने वाली है। तो देखिए मैं यहाँ पे इस वीडियो में 5 टॉपिक पे बात करने वाला हूँ, जो कि आपको अगर मनोना धाम आप आना चाहते हैं, जो मैंने डेट बताई थी उस डेट से उस डेट तक, तो आपके लिए वो बहुत ही ज़्यादा काम आएंगे। देखिए सबसे पहले मैं बात करूंगा कि आखिरकार जो लोग पहली बार आ रहे हैं, जिनको पता ही नहीं कि मनोना धाम क्या है, कहाँ है, कैसे जाना है हमके लिए, और यहाँ पे क्या होता है क्या नहीं होता है। तो देखिए पहला मैं बताऊंगा कि मनोना धाम हमारा कहाँ पड़ता है। दूसरा मैं बताऊंगा कि मनोना धाम आने के बाद आपके लिए मंदिर की जो टाइमिंग है वो क्या है, मंदिर के दर्शन आपको कितने बजे करने हैं। और मैं तीसरे नंबर पे बताऊंगा कि महंत जी महाराज जो हैं कि भाई अपने आसन पे कितने समय बैठते हैं, कितने समय भक्तों को आशीर्वाद देते हैं, और किस किस दिन देते हैं, किस किस दिन नहीं देते हैं। और साथ ही साथ जो श्याम जल होता है महंत जी महाराज का, उसके लिए वो कैसे पीने के लिए बताते हैं। और मैं आपको बताऊंगा कि वो साथ ही साथ जिनका महंत जी महाराज का जो टोकन है वो हमें कैसे प्राप्त करना है, कौन कौन सी मर्ज पर टोकन मिलता है, कौन कौन से मर्ज पर नहीं मिलता है, या फिर किन किन लोगों के लिए टोकन उपलब्ध है। और ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों की सुविधा यहाँ पे है। तो दोनों सुविधाएं में वो आपको मैं बताऊंगा कि आपको कैसे कैसे लेनी है, कैसे नहीं लेनी है। और अब हम बात करते हैं कि चौथे नंबर पे हम बताएंगे कि यहाँ पे रुकने का जो रहता है वो क्या रहता है, रुकने का और खाने का, वो भी हम आपको इस वीडियो में क्लियर करने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं कि आखिरकार जो हमारा मनोना धाम है वो कहाँ पड़ता है। हमारा जो मनोना धाम पड़ता है वो पड़ता है, देखिए भारत के अंदर। भारत एक देश है, आप सबको पता है। भारत देश के अंदर है उत्तर प्रदेश एक राज्य, उस राज्य के अंदर है जिला बरेली, यूपी 25। यहाँ पे 2 बरेली हैं उत्तर प्रदेश के अंदर, एक राय बरेली, एक झुमका वाली बरेली, जो कि आप लोगों ने गाना सुना ही होगा, झुमका गिरा रे बरेली के बाजार में, तो वही वाली बरेली है। उस वाली बरेली आपको आ जाना है। उस बरेली से मात्र 40 किलोमीटर दूरी पर स्थित है आंवला, और आंवला से मात्र 3 से 2 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है हमारा मनोना धाम। ठीक है, फिर आप आराम से मनोना धाम आ सकते हैं। आंवला के बाद आपसे कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं होने वाली। अगर आप बस से आना चाहते हैं तो सबसे पहले आपके लिए देखिए भाई बरेली ही आना होगा, या फिर ट्रेन से आएंगे तभी भी आपके लिए बरेली आना होगा, या फिर फ्लाइट से आना चाहते हैं अगर आप अदर कंट्री से हैं तो सबसे पहले आप दिल्ली आइए, दिल्ली के बाद कैसे भी करके आप बरेली आ जाइए। बरेली के लिए हर जगह से ट्रेन उपलब्ध है। आप कहीं से भी आते हैं तो पहले बरेली से आइए, मतलब बरेली आइए। मनोना धाम आने के लिए सबसे पहले आपको बरेली आना होगा। बरेली के बाद आपको स्टेशन से
टेम्पू या फिर ई रिक्शा नहीं, टेम्पू या फिर बस, सारी चीज़ें मिल जाती हैं। रोडवेज भी मिल जाती हैं, इलेक्ट्रिक बस भी मिल जाती हैं। आप किसी से भी मनोना धाम का सफ़र तय कर सकते हैं बरेली आने के बाद। अगर आप ट्रेन से आना चाहते हैं तो ट्रेन भी बरेली से आती है, जो कि भाई एक ट्रेन आती है सुबह में। मैं आपके लिए समय बता दूं तो सुबह में एक 9 बजे ट्रेन चलती है बरेली से, और एक सुबह में उससे भी पहले चलती है, जो कि चलती है भाई 5:15 पर। तो उससे भी आ सकते हैं आप, 5:15 वाली से भी आ सकते हैं, और 9 बजे चलती है एक 9:05 पर, और एक फिर दिन में चलती है 2:20 पे, 2:40 पे। तो यहाँ पे 4 ट्रेन दिन में उपलब्ध हैं। आंवला के लिए आप आ सकते हैं। ट्रेन से आने के बाद आपको आंवला स्टेशन पे आ जाना है। आंवला स्टेशन से आप किसी भी ई रिक्शा या फिर टेम्पू से बोल दीजिए हमें मनोना धाम जाना है, वो आपके लिए 20 रुपये में छोड़ देगा, ठीक है। और अगर आप आना चाहते हैं बरेली से, तो आपके लिए बरेली से जो बस का किराया रहता है वो 60 से 70 रुपये रहता है। आराम से आप लोग आ सकते हैं। ये हो गया आने का मनोना धाम। अब हम बात करेंगे कि यहाँ पे आ जाते हैं फिर हमारे लिए कैसे क्या करना है। मंदिर की जो टाइमिंग है वो क्या है, क्या रहती है, क्या नहीं रहती। तो देखिए मंदिर की जो टाइमिंग है मैं आपको बता दूं। मंदिर में अभी के समय पे जो कपाट का समय चल रहा है वो चल रहा है सुबह के 6 बजे मंदिर के कपाट खुल जाते हैं और 6:30 बजे मंदिर की आरती हो जाती है। तो आप अगर आरती में सम्मिलित होना चाहते हैं तो सुबह के 6 बजे मंदिर पे पहुंच जाएं, और 6:30 बजे आपके लिए आरती में लग जाएंगे, मतलब आरती के छींटे आपको मिल जाएंगे, जो कि महंत जी महाराज अपने हाथों से लगाते हैं। मानते हैं कि वो आशीर्वाद देना और जो छींटे लेना, अमृत छींटा होता है तो वो आपके लिए लेना बहुत ज़्यादा जरूरी होता है। अगर मनोना धाम अगर हो सके तो आरती के छींटे ले लें तो बहुत अच्छा रहे, ठीक है। आपके लिए आरती के छींटे मिल जाएंगे, 6:30 बजे आप पहुंच जाएंगे। तो अगर मंदिर की बात करें तो देखिए 6:30 बजे, मतलब 6 बजे से लेकर के दिन में 1 बजे तक मंदिर के कपाट खुलते हैं। उसके बाद मंदिर के कपाट जो है बंद कर दिए जाते हैं। फिर पुनः शाम के लिए अगर बात करी जाए तो किस समय मंदिर खुलता है। शाम को जो खुलता है मंदिर की जो टाइमिंग है खुलने की, शाम के लिए, शाम को मंदिर खुलता है 5 बजे खुल जाता है। 5 बजे से लेकर के और 9 बजे तक खुलता है शाम को मंदिर। तो मंदिर की शाम की टाइमिंग ये है। शाम के लिए भी आरती के अगर छींटे लेना आप चाहते हैं तो शाम के लिए भी मंदिर की आरती सेम टाइम पे होती है, 6:30 बजे। 6:30 बजे आप मंदिर में आरती के छींटे ले सकते हैं और आरती का भव्य आनंद उठा सकते हैं। साथ ही साथ अगर अब हम बात करते हैं मंदिर की, भी हमने टाइमिंग बता दी आप लोगों के लिए, क्योंकि मैंने ये सारी टाइमिंग बता दी। कुछ लोग ऐसा होता है कि 1 बजे से 5 बजे के बीच में आ जाते हैं, तो फिर उन्हें यहाँ पे वेट करना पड़ता है और आरती के भी छींटे नहीं मिल पाते हैं। कुछ लोग जो लोकल एरिया से हैं 50-100 किलोमीटर से, उनके लिए मैं आपको बता रहा हूँ 1 बजे तक दिन में मंदिर खुलता है और शाम को खुलता है 5 बजे से, ठीक है। ये होगी मंदिर की टाइमिंग। अब हम बात करेंगे महंत जी के बारे में, मतलब महंत जी के बारे में पूरी सॉलिड जानकारी। देखिए सबसे पहले अगर आपके लिए आपके पास मरीज है तो मरीज से मैं आपको बता दूं टोकन से कैसे महंत जी महाराज से मिलते हैं। उसके बाद बताऊंगा महंत जी महाराज कितने टाइम से कितने टाइम तक बैठते हैं। तो देखिए हमें टोकन कैसे लेना होता है और किन किन मरीजों के लिए टोकन मिलता है वो मैं आपको बता देता हूं। अगर आप यहाँ पे आके ऑनलाइन टोकन लेना चाहते हैं, नहीं ऑफलाइन, अगर यहाँ पे ऑनलाइन तो आप अपने घर से ही कर सकते हैं। अगर ऑफलाइन टोकन लेना चाहते हैं तो ऑफलाइन टोकन जो है कि बिल्कुल निःशुल्क रहता है, और किन किन मरीजों के लिए मिलता है वो मैं आपको बता देता हूँ। ऑफलाइन टोकन देखो मिलता है उन मरीजों के लिए जिनको कैंसर होता है उनके लिए, जिन्हें पैरालिसिस होता है उनके लिए, और साथ ही साथ जो अंधे होते हैं चल नहीं पाते हैं उनके लिए, और एक उसके लिए मिलता है जिन्हें किडनी की प्रॉब्लम होती है उनके लिए होता है, ठीक है। ये सिर्फ 4-5 मरीजों के लिए भाई टोकन उपलब्ध कराए हैं महंत जी महाराज ने। जो लोग चलने में असमर्थ होते हैं उनके लिए, या फिर जो मानसिक स्थिति से बिल्कुल बेकार होते हैं उनके लिए। अगर आपको सर दर्द है, बुखार जड़ा है, या फिर कोई ऐसा ऊपरी चक्कर है तो उसके लिए आपको टोकन नहीं मिलेगा। मैं पहले आपको क्लियर कर दूं, आपको कोई फायदा नहीं है टोकन वाली लाइन में लग के, या फिर आप अगर ऑनलाइन भी टोकन लेंगे तो वो भी नहीं मिलेगा। देखिए ऑफलाइन टोकन बिल्कुल फ्री रहता है। सुबह के समय में 7 बजे से टोकन बढ़ते हैं और शाम के समय में भी 5 बजे से बढ़ते हैं, ठीक है। टोकन यहाँ पे ऑफलाइन जो रहते हैं बिल्कुल फ्री। और अगर आप बात करी जाए कि ऑनलाइन का, तो ऑनलाइन का जो टोकन रहता है वो रहता है भाई 2100 रुपये का। आप अपने घर से बुक करके जा सकते हैं। अगर आपके मरीज के लिए जो मैंने प्रॉब्लम बताई है, अगर वो प्रॉब्लम है तब आपके लिए कोई दिक्कत नहीं होगी किसी भी प्रकार की। आप आराम से अपने मरीज को वहाँ पे फिर दिखा सकते हैं। अगर अब बात करते हैं कि महंत जी महाराज जो बैठते हैं वो किस समय बैठते हैं, किस समय नहीं बैठते हैं, तो देखिए भाई महाराज जी बैठते हैं शाम के लिए, वो सुबह के लिए बैठते हैं 9 बजे से लेकर के 1 बजे तक दिन में। सबसे पहले वो जिनके पास टोकन होता है उन लोगों के लिए देखते हैं, उसके बाद जो नॉर्मल लोग होते हैं उन्हें देखते हैं, ठीक है। मतलब देखते नहीं, सभी को आशीर्वाद देते रहते हैं आराम से।
ठीक है, 1 बजे से मतलब 9 बजे से 1 बजे तक, और फिर 1 बजे के बाद जितने भी भक्त होते हैं उनके लिए रोक दिया जाता है, या फिर अगर कोशिश वो पूरी करते हैं कि सारे भक्तों के लिए आशीर्वाद दे दें दोपहर तक, लेकिन फिर जितने भी भक्त होते हैं जो शाम के लिए आए हुए होते हैं, मतलब दोपहर में आए हुए होते हैं, उनके लिए शाम के लिए महंत जी महाराज आशीर्वाद देते हैं। शाम का जो समय है महंत जी महाराज के बैठने का वो हो रखा है अभी के समय पे, शाम को महाराज जी 8 बजे से आशीर्वाद देते हैं और लगभग 10 से 11 बजे तक सभी भक्तों के लिए आशीर्वाद दे देते हैं। उसके बाद आराम से, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होती है। अगर महाराज जी जितने भी पब्लिक होती है सभी को आशीर्वाद देने के बाद ही उठते हैं, ये बात बहुत अच्छी है, किसी को निराश नहीं जाने देते हैं। या फिर देखिए, अब आप बात करते हैं हम कि आखिरकार जो महंत जी महाराज जल देते हैं उसका कैसे सदुपयोग करना है। तो देखिए, महंत जी महाराज कहते हैं कि जल अगर आप लेके जाते हैं अपने घर पे तो आपको क्या करना है, सुबह के समय में 4:30 बजे से लेकर के, मतलब सुबह 4:30 बजे से पहले वो 4:30 बजे से लेकर के दिन में 11:55 से पहले यानी कि दिन के 12 बजे से पहले आपको 1 ढक्कन जल पी लेना है। ठीक है, तो आपके लिए पूरा फायदा करेगा। ये है मनोना धाम का जल पीने की प्रक्रिया। अगर जल की बात करी जाए तो 30 रुपए की बोतल मिल जाती है श्याम जल काउंटर से, जो कि आप पूरे मनोना धाम में एक ही जगह मिलता है, अगर कहीं और नहीं मिलता है तभी वो जल सबसे ज़्यादा फायदा करता है। ठीक है, श्याम जल काउंटर से आप लोग जल ले सकते हैं। मैं यहाँ पे आपको दिखाना भी चाहूँगा, यहाँ पे है ये श्याम जल काउंटर जो कि श्याम जल लिखा हुआ है। आप यहाँ से श्याम जल ले सकते हैं आराम से, कोई दिक्कत वाली बात आपको नहीं होने वाली है। फिर अगर आप बात करी जाए तो भाई महंत जी महाराज के बारे में तो मैंने सारी बातें बता दी, और एक बात और रह गई यहाँ मोस्ट इम्पोर्टेंट, कि आखिरकार महंत जी महाराज जो मैंने समय बताया था उसके बीच में रहेंगे नहीं रहेंगे। तो देखिए, अभी तो महाराज जी कहीं नहीं जाने वाले हैं, लेकिन हाँ, हफ्ते में 2 दिन जरूर महंत जी महाराज नहीं बैठते हैं। दिन सुन लीजिएगा भाई, मंगलवार और बुधवार को अगर आप आएंगे ट्यूसडे वेडनेसडे के लिए, तो वहाँ पे महंत जी महाराज आपके लिए नहीं मिलेंगे। आपको महंत जी महाराज का आशीर्वाद नहीं मिलेगा, आपको निराश जाना पड़ेगा, क्योंकि महंत जी महाराज मंगलवार और बुधवार के लिए बैठना बिल्कुल उन्होंने बंद कर दिया है, निश्चित रूप से बिल्कुल बैन है। तो आपके लिए मंगलवार और बुधवार का ध्यान रखना है कभी भी आप अगर मनोना धाम आते हैं तो। अगर आप बात करी जाए कि भाई यहाँ पे हमारे लिए होटल का जो प्राइस रहता है वो क्या रहता है और खाने पीने की व्यवस्था है वो क्या है, तो देखिए, अगर आप होटल का जो प्राइस मांगना चाहते हैं तो मतलब मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे देखिए, सबसे मैं पहले बात करता हूँ कि आप फ्री में कैसे रुक सकते हैं, उसके बाद बताऊंगा होटल का प्राइस। देखिए, फ्री में रुकने की तो ये व्यवस्था है कि अगर आपके पास कोई भी पैसा नहीं है, कुछ भी नहीं है रुकने के लिए, तो आप क्या कर सकते हैं, किसी भी श्याम प्रेमी की दुकान पे रुक सकते हैं प्रसाद वाली। आप वहाँ से प्रसाद लीजिएगा और अपने बैग रखिएगा, सब कुछ कीजिएगा। वहीं से आपके लिए नहाने धोने के लिए वो रास्ता बता देंगे, सारी जानकारी दे देंगे कि टोकन कैसे मिलता है, कहाँ मिलता है, कब मिलता है। फिर वहाँ पे आपको फ्री में रुक जाना होगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी। सोने के लिए आपको जगह मिलेगी, आपका बैग जो रहेगा वो सुरक्षित रहेगा। ये है यहाँ की मतलब फ्री की सुविधा। अगर आप बात करिए, अगर आप पैसे दे के रुकना चाहते हैं तो यहाँ पे धर्मशालाएं भी बनाई गई हैं, और क्या कहते हैं डोरमेट्री का भी यहाँ पे सिस्टम है। डोरमेट्री में अगर आप सिंगल हैं तो आपके लिए बेड भी मिल जाएगा, या फिर अगर होटल से लेना चाहते हैं तो होटल्स का जो प्राइस है वो यहाँ पे 500 रुपये से स्टार्ट हो जाता है, और 2000-3000 यहाँ पे कोई भी मतलब उसकी अपरंपार है। वो फिर आप जितना मर्जी करें वो ले सकते हैं। अगर आपके लिए मनोना धाम पे नहीं मिल पाया रूम तो कुछ लोग ऐसा करते हैं कि आंवला में ले सकते हो, तो आंवला में भी आप लोग आराम से रुक सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ठीक है, होटल जो है आंवला में काफ़ी अच्छे बने हुए हैं, और यहाँ पे मनोना धाम में भी काफ़ी अच्छे बने हुए हैं। यहाँ पे आप अगर आप सिंगल लोग हैं तो डोरमेट्री भी ले सकते हैं, 200 रुपये में आपके लिए मैंने बता दिया, बेड्स मिल जाएगा। तो ये हो गया सारा सब कुछ जो कि फंडा है मनोना धाम का रुकने का। अगर बात करी जाए खाने का, तो खाना भी यहाँ पे देखिए सभी प्रकार का उपलब्ध है। अगर आप महंगा खाना चाहेंगे तो महंगा भी मिल जाएगा, सस्ता खाना चाहेंगे तो सस्ता भी मिल जाएगा। अगर नॉर्मल खाने की बात करी जाए तो देखिए 50 रुपये से स्टार्ट हो जाता है। 50 रुपये में जो होता है वो क्या होता है, 50 रुपये में होता है देखिए आपके लिए बिरयानी मिल जाएगी या फिर आलू पराठा मिल जाएगा। अगर आप बात करी जाए कि स्पेशल में क्या होता है, तो स्पेशल की तो कोई सीमा नहीं है। आप चाहे कड़ी पनीर लें, कढ़ाई पनीर लें, शाही पनीर लें, या फिर और भी सब्जी हैं, बटर नान वगैरह हो गया, लच्छा पराठा वगैरह हो गया, और काफ़ी सारी सब्जी, मतलब दाल तड़का और कुछ भी ले सकते हैं, दाल मखनी वगैरह सारी चीज़ें। अगर आप रेस्टोरेंट की तरह खाना खाना चाहते हैं तो वो भी यहाँ पे उपलब्ध है, वो उसका प्राइस फिर उसके हिसाब से रहता है। तो चलिए, सारी जानकारी उम्मीद करता हूँ आपके लिए पता चल गई होगी। लेकिन हाँ, इसी बीच में अभी मनोना धाम वाले महंत जी महाराज रहेंगे,
25 सितंबर तक वो कहीं नहीं जाने वाले हैं। और मैंने आपको बता दिया जो जिस दिन बताएं कि जिस दिन नहीं बैठते हैं ट्यूसडे वेडनेसडे के लिए, उस दिन नहीं आए, वरना आपके लिए वापस जाना पड़ेगा। वैसे कोई वाली दिक्कत वाली बात नहीं है, वैसे आप आ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी। आप आइए और मनोना धाम घूमिए, बाबा श्याम के दर्शन कीजिए, महंत जी महाराज का आशीर्वाद लीजिए। चलिए, जय श्री श्याम, जय मनोना धाम, जय परम पूजनीय महंत जी महाराज।